न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। ऐसे इक्वेशन जिसका सिंपली सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते हैं, जो दो तरह के इक्वेशन पिछले क्लास में बताया गया था, उसको हम कुछ मेथड के माध्यम से सोल्व करेंगे। जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बाइसेक्शन मेथड। इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए कल बताया गया था कि दो ऐसे नंबर लेते हैं जो एक पॉजिटिव वैल्यू हो और एक पर क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो फंक्शन इक्वेशन का, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू के बीच में एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। उसी के माध्यम से अप्रोक्सीमेट निकालते हुए हम लोग कुछ स्टेप, अलग अलग स्टेप लेंगे, लेकिन आज जो लेंगे वह रहेगा बाइसेक्शन मेथड, जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। इसके माध्यम से आज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड करने जा रहे हैं। लेक्चर 5 में जैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे वी कंसीडर द इक्वेशन जैसे एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स का एक इक्वेशन मान लिया हम लोग। बहुत बार ऐसा एग्जाम में आता है कि डिस्कस कीजिए बाइसेक्शन मेथड को, है ना। ये भी 10 नंबर में आता है कि तो आप डिस्कस कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड को। हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि बाइसेक्शन मेथड का आता क्या है और इसका सिस्टम क्या है, इसका पूरा प्रिंसिपल पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वी कंसीडर द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। हम बताया गया था कि पिछले क्लास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए कम से कम दो ऐसे वैल्यू लेंगे जिस पर क्या हो, इक्वेशन एक पर पॉजिटिव हो, दूसरा पर क्या हो, नेगेटिव हो। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट 2 पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट लिया ए और बी, इसको बोल सकते हैं सेट टू बी इनक्लोज है। इनक्लोज होगा कब, द रूट्स ऑफ किसका, एफ ए एंड एफ बी क्या हो, अपोजिट साइड, आर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0, यानी कि एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एफ ए जो है नेगेटिव है, यानी लेस देन 0, एंड एफ बी क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तब ए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि ए रखने पर इक्वेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव या 0 छोटा, बी रखने पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव 0 से बड़ा। तो दो नियरेस्ट लेते हैं कम से कम, ताकि ज्यादा हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। कम से कम दोनों के नजदीक की दूरी होना चाहिए, कम दूरी होना चाहिए ए और बी के बीच में। अब इसमें जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट होगा, जैसे तो नाउ आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में बाइसेक्ट करेंगे। नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल एक ए लिए थे, एक बी लिया गया था, एंड डिनोट द मिड पॉइंट बाय किस से, x1 से डिनोट करते हैं,
सच दैट, तो क्या होगा मिड पॉइंट दोनों के बीच का x1 बराबर a प्लस b बाई 2, यानी कि अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट देखा जाए तो दोनों के बीच में होगा, क्योंकि एक से वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, एक से पॉजिटिव हो रहा है। अब क्या होगा कि हम लोग पहले से मालूम था, पिछले क्लास में बताया गया था, उसके अनुसार पीछे एट लीस्ट वन रूट, कम से कम एक ऐसा रूट होगा, वन रूट बिटवीन ए एंड बी, क्यों? क्योंकि एक से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, एक से नेगेटिव हो रहा है। तो वी नो दैट एफ एक्स एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। क्यों? कारण क्या है? कारण है क्योंकि ए से क्या हो रहा है, नेगेटिव, और पी पर क्या हो रहा है, वैल्यू फंक्शन का, इक्वेशन का पॉजिटिव। एफ ए लेस देन जीरो, एफ बी ग्रेटर देन जीरो, यानी एक से वैल्यू क्या हो रहा था, पॉजिटिव ए रखने पर, और बी रखने पर क्या हो रहा था, ए रखने पर नेगेटिव और बी रखने पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव। इसलिए दोनों के बीच में कम से कम एक लीस्ट वन रूट होगा, एट लीस्ट वन रियल रूट्स भी हो सकते हैं, वन यहाँ पर रियल रूट्स बिटवीन ए एंड बी। इसीलिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 बराबर ले लेते हैं कितना, a प्लस बी बाई 2, यही फर्स्ट हो जाएगा दोनों के बीच में मिड पॉइंट। क्योंकि हम पढ़ रहा है बाइसेक्शन मेथड, दोनों क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते रहेंगे, यानी कि कन्फर्म है कि दोनों के बीच में ही होगा। कौन सा होगा और निकालने के लिए हम लोग उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जैसे मान लिया कि x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, और इफ एफ x1 बराबर 0 हो जाए, तो कल बताया गया था कि अगर एफ एक्स बराबर 0 है, अगर x1 रखने पर वैल्यू भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो x1 क्या हो जाएगा, इसका रूट होगा इसके लिए। देन x1 इज क्या होगा, द रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन कितना, वन माना था। यदि ऐसा नहीं हो, देन एफ x1 जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तब दो कंडीशन होगा, दो केस ले सकते हैं, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो पहला केस क्या होगा आपका, इफ एफ x1 जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ले रहे हैं। जब 0 से बड़ा ले रहे हैं, ये कंफर्म होगा कि b पर क्या था, बड़ा था, b लेने पर, तो b की जगह क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, जहां b है क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग देन रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में लेंगे, इन द इंटरवल ए नेगेटिव था और x1 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, एक कम से कम ये रूट होगा ही होगा। तो हम लोग कुछ ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जिससे मान लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं,
ओ एक्स अब ये तो बताया गया था कि ये पॉलिनोमियल है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा ही। तो दो पॉइंट लिया गया था, एक ए पॉइंट लिया गया था और एक पॉइंट बी लिया गया था। ए पॉइंट से हम लोग एफ ए निकाले थे, अब बी पॉइंट से एफ बी निकाले थे, और दोनों के बीच में हम लोग निकाले थे इंटरवल, जिसको बोल सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग सर्च स्टार्टिंग कहाँ तक, यहां से लेकर यहां तक का स्टार्टिंग सर्च इंटरवल हम लोग ए से लेकर बी तक फर्स्ट टाइम लिए थे। तो क्या था, यही था स्टार्टिंग सर्च इंटरवल था। अब क्या बोलता है x1 क्या लिए थे, दोनों के बीच में। क्यों होता, क्योंकि देखेंगे कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में जो है ये जो कर्व है इंटरसेक्ट करेगा किस पर, एक्स एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 0। जिस पॉइंट पर करे यहाँ पर मान लीजिए x1 करेगा तो एफ एक्स बराबर 0 यहाँ पर। क्लियर हो गया। इसीलिए बोला था ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक्स एक्सिस के जो है इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो वही पॉइंट होगा उसका रूट्स। अब यहाँ कितना लेते हैं, एफ x1 लिया यहाँ पर, ठीक क्या हो गया, एफ x1 निकाले। अब एफ x1 क्या था, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब क्या, ऊपर लिया हम लोग। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक क्या हो गया, न्यू इंटरवल हो गया। क्या हो गया, न्यू इंटरवल। किसके बीच में, ए से लेकर x1 के बीच में, ए से लेकर x1 के बीच में क्या है, न्यू इंटरवल है। क्लियर। हम लोग पहले स्टार्टिंग कहाँ किए थे, ए से लेकर बी तक। ए से लेकर बी तक में क्या है, स्टार्टिंग सर्च इंटरवल था आपका, एक नेगेटिव था नीचे लिए, पॉजिटिव था ऊपर लिए। अब दोनों के बीच में कन्फर्म में इंटरसेप्ट कर गया, इंटरसेप्ट कर गया तो एक कम से कम रियल रूट्स होगा जो एक्सिस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक्स के जब क्या हुआ, जो भी मान रखेंगे तो क्या हुआ, 0 होना चाहिए। अब क्या हुआ कि दूसरा पॉइंट लिए दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में लिए तो क्या लिए, x1 ले लिए, बाइसेक्ट किया। तो अब x1 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो क्या लिए, ऊपर लिए हम ग्रेटर देन 0। अगर ले दोनों तो क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं हम, तो ऊपर लिए। अब पहले क्या था, स्टार्टिंग सर्च इंटरवल ए से लेकर बी तक था, स्टार्टिंग सर्च इंटरवल। अब क्या हो रहा है, नया इंटरवल बन गया आपका, न्यू इंटरवल कितना, ए से लेकर x1 तक। क्योंकि जब भी इंटरवल लेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में लेंगे, हमेशा याद रखिएगा, एक नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर के बीच में लेंगे, न्यू इंटरवल हो गया आपका। अब ये दोनों के बीच में निकालेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये कंडीशन में एफ x1 जो है क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ दिया गया आपका। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, जहां b था क्या हो जाएगा, x1 हो गया, v रिप्लेस कितना, b बाय x1, जहां b है वहां x1 हो जाएगा। एंड कैलकुलेट द मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट निकालेंगे दोनों के बीच में, मिड पॉइंट ऑफ न्यू इंटरवल the second approximate रूट कितना हो जाएगा, x2 बराबर मान लेते हैं इसके बीच में
ए और x1 के बीच में, तो a प्लस x1/2। अब फिर चेक करेंगे इक्वेशन में रख करके x2 और देखेंगे पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव होगा तो फिर ऊपर ग्राफ बनेगा आपका, है ना। इस तरह करके हम लोग रिपीट करेंगे और सेम टू सेम एक दूसरा ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, जिसमें यह साबित करेंगे कि जो इंटरवल ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट था क्या था, लेस देन 0। तब क्या होगा, अगेन सेकंड नंबर देखिए, इफ x1 केस 2 ले लीजिए, कितना केस 2 ले लीजिए। केस 2 क्या, इफ x1 जो है लेस देन 0, तब क्या होगा, तब देन रूट ऑफ, ऐसे कर दो, रूट किसके बीच में ला करेगा, रूट लाइज बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी x1 और b के बीच में। लाइज ऐसा कर दिया, लाइज इन द इंटरवल करते हैं ना, लाइज बिटवीन होगा x1 और b, चाहे लाइज if x1 लेस देन 0, देन रूट लाइज इन द इंटरवल, इंटरवल कितना, x1 और b के बीच में होगा। तब हम लोग क्या लेंगे, x2 के मान क्या लेंगे, x1 और b के बीच में लेंगे। अब इसका दूसरा ग्राफ देख लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह बनता है, फर्स्ट में क्या लिया गया था, ए पॉइंट लिया गया, तो यहाँ कितना हो गया, ए। सेकंड में क्या था, यहाँ बी लिया गया था, क्या निकालते, ए बी। हम लोग ए से लेकर के ए बी तक लिए थे, है ना। और इसी को बोले थे क्या, स्टार्टिंग सर्च इंटरवल। अब क्या हो रहा है कि x1 दोनों के बीच का है, अब क्या लेस देन 0, जो छोटा है 0 से क्या है, छोटा है, नीचे बन गया आपका। ये क्या है, x1 लिया गया है, ये क्या आ गया, f(x1) क्या है, 0 से छोटा है, तो क्या हो गया, न्यू इंटरवल, न्यू इंटरवल। इसके बीच में ए और, उल्टा हो गया, सॉरी। जब भी होता है तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है ना, तो यहां पर होगा आपका न्यू इंटरवल जो है इसके बीच में होगा, कितना, f(x1) कितना, f(b), यानी कि x1 से d, x1 और d के बीच में न्यू इंटरवल बनेगा आपका। क्योंकि क्या लेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में लेते हैं, जबकि यहाँ दोनों क्या था, दोनों नेगेटिव था, इसके बीच में नहीं होगा। पिछले ही क्लास में बताया था कि जब जो अगर क्या होगा, एक नेगेटिव यानी नीचे होगा, एक पॉजिटिव यानी ऊपर होगा, तब आपका क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा एक्सेस को, इंटरसेप्ट करेगा, तब क्या किया, उसका रूट्स सेटिस्फाई किया आपका। यह था f(x1) क्या था, f(x1) क्या था, लेस देन 0 के लिए यह ग्राफ न्यूट्रल बना। यह क्या किया गया, वी रिप्लेस क्या, जहां ए था वहां क्या किया गया, a/x1 एंड कैलकुलेट क्या करेंगे, मिड पॉइंट
कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ किसका, न्यू इंटरवल, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले और दोनों में अंतर सिर्फ यही था, है ना। उसमें क्या लिए थे, ए और x1 के बीच में था, क्योंकि ए पर क्या था, नेगेटिव था, x पर क्या था, पॉजिटिव था। और क्या हो रहा है, x पर नेगेटिव हो रहा है और b पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए x1 और b के बीच में हुआ न्यू इंटरवल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फिर से ये करेंगे। 10 सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, मान लीजिए x2 कितना हो गया, तो इसमें हो जाएगा x1 प्लस b/2। नाउ वी फाइंड, हम फिर से निकाले कितना, f(x2), और यदि f(x2) 0 हो जाए, रखने पे क्या हो रहा है, 0 हो जाए, चाहे लगभग 0 हो जाए ना, तब समझ आता है क्या कि देन x2 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। अगर ऐसा नहीं हो, f(x2) नॉट इक्वल टू 0 रखने पर, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को, दोनों केस बताए थे, दोनों केस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, प्लस माइनस के लिए दोनों केस को करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो रिपीट करने का मतलब हो गया कि देन कि मान लीजिए कि x1 पॉजिटिव हो गया तो फर्स्ट केस लेंगे, x1 नेगेटिव हो गया तो फिर सेकंड केस लेंगे, यानी दोनों को केस को रिपीट करेंगे। देन वी रिपीट दिस प्रोसेस until the interval becomes similar to 3 decimal places। तो हम लोग के 3 अंक तक देखेंगे कि सिमिलर आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो रूट्स बन जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि f(x1) क्या बन जाए, सिमिलर टू 0 हो जाए, है ना, चाहे x2 का मान, x1 का मान और x2 का मान, दोनों के मान, तो हम लोग के 3 अंक तक देख रहे हैं कि सिमिलर आ गया, जो सेम, तो ही उसका रूट्स कहलाता है। और बाइसेक्शन मेथड जो है, थोड़ा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 2 रूट्स लेते हैं, दोनों का डिफरेंट बहुत ज़्यादा रहता है और दोनों के बीच में निकालना पड़ता है, बाइसेक्ट करना पड़ता है बार बार। और इस प्रोसेस को हम लोग दोनों केस को रिपीट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, find the root of the equation s cube minus x minus 1 बराबर 0 up to
3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल, हाँ ये बोला प्लेसेस बोला है। अब कहीं कहीं ऐसा भी होता है, एक स्टेप बढ़ा देता है यहाँ पर, इन 5 स्टेप, 5 स्टेप में आपको दिखाना है। इस कंडीशन में हमको 5 स्टेप में क्लियर करने के लिए जितना क्लोज लेंगे उतना ही जल्दी मेरा सॉल्यूशन निकलेगा। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसे मान लेते हैं कि लेट दिया हुआ कितना, कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन, ये फिर कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। देन अब पॉइंट लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जो नजदीक में हो। तो हम नंबर लेके चेक कर रहे हैं। एक 1 लिए तो कितना आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया, -1 लेस देन 0। ये कितना लिए, एक 2 लिए कितना होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 8 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 5 ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो 1 और 2 के बीच में ले सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में लेने पे क्या हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे जितना नज़दीक लें दोनों के बीच में। जैसे इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, 1.5 को ले रहे हैं। कितना का 1.5 का होल की, इसमें कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप। 1.5 माइनस 1 0.875, ये क्या ग्रेटर देन 0, केवल चेक करने के लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो कितना इतना ग्रेटर देन 0, अभी क्या ग्रेटर देन 0, जब भी होगा क्या होगा 1 और 1.5 के बीच में होगा। यानी कि 2 से तो 1 और 2 और 1 और 1.5 सबसे नजदीक कौन है, 1 और 1.5 2 से पहले है। और नजदीक होगा चेक करके देखिए, एक 1.4 तो 1.4 का होल क्यूब माइनस 1.4 माइनस 1, जैसे ही कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 0.344, ये भी क्या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया। यानी कि 1 और 1.4 आ गया। क्या और नजदीक होगा, चेक करके देखिए 1.3 तो 1.3 का होल क्यूब माइनस 1.3 माइनस 1, ये कितना हो गया -0.103 लेस देन 0, यह नेगेटिव हो गया। यानी कि सबसे नजदीक रूट्स कौन होगा, 1.4 और 1.3 के बीच में। तो और कोई नजदीक होगा तो हाँ, तो 1.35 ले सकते हैं। अगर 1.35 का भी नेगेटिव है तो 1.4 और 1.35 को लिख लेंगे हम लोग। जितना नजदीक चाहे हम लोग 2 रूट्स को ले सकते हैं, जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये अपने तरह से लेना आपको ना, जितना नजदीक लीजिएगा उतना ही जल्दी आपका सोल्यूशन होगा, उतना ही कम गुना करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम ले रहे हैं कितना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बराबर ले रहा है कितना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो 1.3 प्लस 1.4 बाय 2 कितना हो गया 2.7 बाय 2, इसका हो गया 1.35। अगर 1.35 यहाँ निकाल लेते हैं तो और आसानी पड़ता है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे F 1.35 पर कितना क्वेश्चन था, एस क्यू था, यानी 1.35 का होल क्यू माइनस कितना होगा, एक तरह से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हो गया, x1 हो गया, फिर x2 x3 भी होते हैं। हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट दीजिए, चाहे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट कितना x1 लिखिए, x2 लिखिए, x3 लिखिए, कितना लिखना लिखिए आप, कितना 1.35 माइनस 1
इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपका 0.1103, ये क्या है ग्रेटर देन 0, चेक हो गया। तो कितना हुआ, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में, तो नेगेटिव किस पर था 1.3 पर, तो 1.3 प्लस पॉजिटिव किस पर हो रहा है 1.35, दोनों के बीच में कितना हुआ 0.825। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर इसमें 0 होता तो यही आपका रूट होता, 0.825 कितना हुआ 0.825 का होल क्यूब माइनस 0.825 -1 कितना आ गया आपका -1.2635। इतने लिखे ना, ज्यादा जरूरत नहीं, हम चेक करना नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ लेस देन 0, केवल चेक करना कि नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव आ गया। तब क्या होगा, फोर्थ थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव किस पर आ रहा था 0.825 प्लस पॉजिटिव किस पर आया था 1.35/2, ये हो गया 1.0875। फिर निकालेंगे, चेक करेंगे कि जो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट है 35 कर रहा है कि ना कर रहा है, लगभग 0 होना चाहिए था, लेकिन आता कि नहीं आता है, चेक करके देखेंगे, बार बार हम लोग रिपीट करेंगे। 1.0875 का होल क्यूब माइनस 1.0875 -1, देखिए कितना है आपका, गुना कीजिए, गुना करने से आपको -0.801, ये भी क्या है लेस देन 0, 0 से क्या है छोटा हुआ नेगेटिव हो गया, तो क्या हो गया फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट कितना हो गया फोर्थ में, तो फोर्थ में आपका आ गया एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव किस पर आ रहा 1.0875 प्लस पॉजिटिव किस पर आया 1.35 पर, 1.35 डिवाइडेड बाय कितना 2, कितना आ गया 1.2187। फिर देखिए, फिर चेक करें कितना, एक 1.2187 पर कितना हो गया 1.2187 का होल क्यूब माइनस 1.2187 -1, इसका कैलकुलेशन करके आपका आया, इसका माइनस 0.408, ये भी क्या है लेस देन 0, नेगेटिव आ गया आपका 0 छोटा। इस तरह से हम लोग फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, किसके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव किस पर आ रहा है 1.2187 प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव है कितना 1.35 पर था बाय 2, तो हो गया 1.284, यानी x5 निकल गया आपका
5 स्टेप तक बोला, तो 5 स्टेप तो यहीं तक आता है। 5 स्टेप फिर क्या नहीं बोले तो यहीं तक। अगर एक्चुअल ऐसे चाहते हैं कि नहीं 100% ऐसे सर्टिफाई करना चाहिए, तो उसके लिए और स्टेप आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। अगर 5 स्टेप तक बोला है, 5 स्टेप तक कर दिए हम, और 5 स्टेप तक और भी आंसर क्लियर लाने के लिए तो बताया आपको कि जितना चाहे नजदीक लें। जैसे 1.3 लिए, अब 1.4 और 1.3 के बीच में लिए हम, अब इसके बीच में भी होगा 1.35, अब इसके बीच में भी होगा। जितना चाहे पहले ही आप लेकर के छोटा कर लीजिए और दोनों के बीच में निकालिए। एक बार निकल जाएगा, 2 बार निकल जाएगा, या 5 स्टेप पर निकल जाएगा हर जगह, ताकि वो आपको फिक्स नहीं है, वो अपने लेना, आपको 2 चॉइस करना है। और स्टेप में लिखा हुआ जितना स्टेप तक क्लियर कीजिए आप, कम से कम रिपीट करना चाहिए आपको। आगे बढ़ा के देखते हैं आपको ना कितना, एक 1.284 कितना 1.284 का होल क्यूब माइनस 1.284 माइनस 1 कितना माइनस 0.167, ये भी क्या लेस देन 0, तो 6 अप्रोक्सीमेट रूट इक्वल टू कितना 1.284, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कितना था 1.35 पर था, बाय 2 कितना गया 1.317, इसलिए अब चेक करें कितना F 1.317 पर कितना गया 1.317 का होल क्यूब माइनस 1.317 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.032, ये भी क्या लेस देन 0, तो क्या होगा 7th अप्रोक्सीमेट रूट कितना हो गया 1.317 प्लस पॉजिटिव कितना था 1.35 पर था, बाय 2 कितना हो जाएगा 1.3335। चेक करेंगे ये F 1.335 पर कितना हो गया 1.335 का होल क्यूब माइनस 1.335 माइनस 1 इक्वल टू, सोल्व करने के बाद आपका 0.037, यह क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तब आपका 8 जो हो गया अप्रोक्सीमेट रूट जो है कितना आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव था 1.317 प्लस पॉजिटिव किस पर आ गया आपका 1.3335 पर बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 1.325। आप निकालेंगे, चेक करेंगे एफपी पर 1.325 पर कितना 1.325 का होल क्यूब माइनस 1.325 माइनस 1, यह लगभग कितना गया 0.001, 0.001, ये लगभग क्या 0 के बराबर लिख सकते हैं ना, तो कितना 0 कर सकते हैं यहाँ पर, लगभग क्या 0, 3 0 हो जाए 2 0 हो जाए ना, लगभग क्या 0 ही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है इसका रूट्स हो गया। नहीं तो एक कारणांतर है, इसका 1-2 स्टेप और करेंगे तो यही वैल्यू आपका 3.3 अंक तक आना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अगर रिपीट कर गया तो एक सॉरी वैल्यू वही हो गया आपका। नहीं तो ये भी क्या कर रहा है कि लगभग 0 आ गया तो वैल्यू आपका यही है। दोनों कारण यहाँ पे होता है। लिख सकते हैं लास्ट में कितना, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स इक्वल टू कितना 1.325, दशमलव के 3 अंक तक। नहीं तो फिर बता रहा है, रिपीट कर रहा है
अगर चाहते हैं कि इसको रिपीट कर दिया जाए आंसर को, तो जैसे ही एक दो स्टेप निकालिएगा, 8 निकाले, 9 निकाले, 10 निकाले, ऐसे भी बाइसेक्शन मेथड जो है 8 9 10 को स्टेप जाता ही जाता है। क्योंकि इसका जो है बीच का पॉइंट लेते हैं, अब बीच का पॉइंट का ज़्यादा डिफरेंट हो जाने के कारण क्या होता है कि इसका वैल्यू वेरी ज़्यादा कर लेता है। हम जितना नज़दीक लेंगे दोनों को उतना ही जल्दी मेरा रूट्स निकलेगा। और निकालने का दो तरीका, या तो सिमिलर टू 0 हो जाए इक्वेशन पर रखने पर, नहीं तो यह जो है रिपीट कर जाए, यानी कि 8 स्टेप में यही आ जाए, 9 स्टेप में भी यही आ जाए, 10 स्टेप में भी यही आ जाए, रिपीट कर जाए, समझ जाए क्या रिक्वायर्ड रूट्स आपका वही हो गया, सोल्यूशन हो गया। यही था बाइसेक्शन मेथड। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.